प्राचीन समय में किसी गांव में मंगत राम नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास एक घोड़ा गाड़ी थी जिसे गांव के लोग ही अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करते थे। गांव में कोई अच्छा सा वैद्य नहीं था, इसलिए जब भी गांव का कोई आदमी सख्त बीमार पड़ जाता तो वह जमींदार की गाड़ी में बैठकर समीप के नगर में अपना इलाज कराने के लिए चला जाता था। किसी भी कार्य के लिए और किसी भी व्यक्ति को मंगत राम अपनी घोड़ा गाड़ी देने के लिए कभी इनकार नहीं किया करता था। वक्त यूं ही बीतता रहा। फिर एक दिन मंगत राम की मृत्यु हो गई। अंतिम घड़ी में उसने अपने बेटे किशन हरि को बुलाकर समझाया था कि बेटा किशन हरि, अगर संकट में पड़ा कोई व्यक्ति तुम्हारे पास गाड़ी मांगने आए तो उसे कभी गाड़ी देने से इनकार मत करना। लोगों के सुख दुख में हमेशा उनकी मदद किया करना। किशन हरि ने अपने पिता को ऐसा करने का वचन दे दिया। किशन हरि ने अपने पिता को वचन तो दे दिया, किंतु उस वचन पर वह बहुत दिनों तक कायम न रह सका। समय असमय अगर कोई जरूरतमंद उससे घोड़ा गाड़ी मांगने आ जाता तो हरिकेश अपने आराम में खलल पड़ने के कारण उस पर बरस पड़ता था। वह गुस्से में भरकर उसे घर से बाहर निकाल देता था। किशन हरि के ऐसे रूखे व्यवहार के कारण जल्दी ही गांव वाले समझ गए कि उससे गाड़ी मांगने का अर्थ है अपनी बेइज्जती कराना। इसलिए उन्होंने जरूरत पड़ने पर भी किशन हरि से कोई मदद लेना बंद ही कर दिया था। वे लोग स्वर्गीय मंगत राम को मन ही मन में श्रद्धांजलि अर्पित करते और जीवित किशन हरि को जी भरकर कोसते रहते थे। एक बार आधी रात के समय रंगनाथ की जवान बेटी अचानक बीमार हो गई। उसे शहर ले जाकर वैद्य को दिखाना बहुत जरूरी हो गया था। रंगनाथ अपनी जवान बेटी को कंधे पर डालकर किशन हरि के घर पहुंचा। उसे नींद से जगाया और उससे उसकी घोड़ा गाड़ी देने के लिए प्रार्थना की। नींद भंग होने के कारण किशन हरि को बहुत गुस्सा आया। वह रंगनाथ पर बस पड़ा। मैंने कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा है कि हर ऐरे गहरे को मैं अपनी घोड़ा गाड़ी देता रहूं। यह गाड़ी तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है। दोबारा फिर कभी मेरी गाड़ी मांगने के लिए मत आना। चले जाओ यहाँ से चुपचाप। ऐसा कहकर हरिकेश ने फटाक से अपने किवाड़ बंद कर लिए। सही समय पर इलाज न होने के कारण बेचारी लड़की अपना दम तोड़ गई। रंगनाथ बहुत देर तक अपनी बेटी के शव को छाती से लगाए रोता रहा। फिर उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी जवान बेटी की मौत का बदला हरिकेश से जरूर लेगा। अपनी लड़की के शव को वहीं छोड़कर रंगनाथ सीधा नगर के दंड अधिकारी के पास पहुंच गया। वहां उसने किशन हरि के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने दंड अधिकारी से कहा, हुजूर, इस किशन हरि ने मेरी बेटी को काम देने के लिए बुलाया था। इसने काम तो करवा लिया किंतु काम की मजदूरी नहीं दी। मेरी बेटी ने जब इस विषय में इससे कहा तो इसने उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। फिर गुस्से में आकर उसे इतना मारा कि वह दम तोड़ बैठी। क्योंकि कृष्ण हरि किसी की भी कोई मदद नहीं करता था, इसलिए दंड अधिकारी भी बहुत दिनों से उससे नाराज था। वह चाहता था कि कब कोई मौका मिले और वह कृष्ण हरि को दंड दे। आज उसके हाथ अच्छा मौका लगा तो उसने कृष्ण हरि को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। दंड अधिकारी की पत्नी को जब इस बात का पता लगा तो उसने पूछा, आप निर्दोष कृष्ण हरि को दंड क्यों देना चाहते हैं? मुझे तो इस आदमी की यह कहानी सरासर गढ़ी हुई लगती है। भला कृष्ण हरि इसकी लड़की की हत्या क्यों करने लगा? दंड अधिकारी बोला, कृष्ण हरि एक दुष्ट आदमी है। सारा गांव उससे नाराज है। वह किसी की भी सहायता नहीं करता। मैं उसे सजा दूंगा तो सारा गांव खुश हो जाएगा। आप भी अजीब आदमी हैं। दंड अधिकारी की पत्नी बोली, आपको याद है जब एक बार हमारे बेटे को सांप ने काट लिया था तो उसके इलाज के लिए शहर ले जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं था। तब मंगत राम ने हमारी मदद की और अपनी घोड़ा गाड़ी हमारे यहाँ भिजवा दी थी। उस समय यदि मंगत राम हमारी सहायता न करता तो क्या हमारा पुत्र जीवित बच पाता? ऐसे परोपकारी मंगत राम का पुत्र दुष्ट भले ही हो, लेकिन इंसानियत के नाते उसकी मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आपके मन में यह कैसे कुबुद्धि की बात पैदा हो रही है जो आप कृष्ण हरि को दंड देने पर तुल गए हैं? मुझे तो उसे किसी भी हालत में दंड देना उचित नहीं लगता। अपनी पत्नी की बात सुनकर दंड अधिकारी सोच में पड़ गया। उसने गंभीरता से मनन किया तो अपनी पत्नी की बात उसे ठीक लगी। तब उसने रंगनाथ को बुलाया और उससे कहा, देखो रंगनाथ, कल मुझे आवश्यक एक काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम्हारी शिकायत पर मैं तत्काल कोई निर्णय नहीं दे सकता। तुम ऐसा करो, सीधे महाराज के पास जाकर अपनी शिकायत प्रस्तुत करो। विवश होकर रंगनाथ राजा के पास पहुंच गया और कृष्ण हरि के बारे में अपनी शिकायत पेश की। राजा ने कृष्ण हरि के गांव के कुछ लोगों को बुलाया और उनसे पूछताछ की। उनमें से प्रत्येक ने कृष्ण हरि के बारे में बुरा ही कहा। तब राजा ने रंगनाथ की बात पर विश्वास कर कृष्ण हरि को फांसी की सजा सुना दी।
दूसरे दिन ही कृष्ण हरि को फांसी पर लटकाया जाना था, पर उस दिन वधिक ने अपनी अस्वस्थ होने का बहाना बना दिया और वह काम पर नहीं आया। इस प्रकार एक के बाद एक 10 दिन व्यतीत हो गए। अब राजा को संदेह होने लगा कि वधिक जानबूझकर फांसी के काम को विलंब कर रहा है। इसलिए वह वास्तविक स्थिति जानने के लिए छद्म वेश धारण कर वधिक के घर जा पहुंचा। वहां उसने वधिक की पत्नी को वधिक से यह कहते हुए सुना, इस प्रकार बीमारी का बहाना बनाकर कितने दिन महाराज को धोखा दे सकोगे? किसी न किसी दिन कृष्ण हरि को फांसी पर चढ़ाना ही पड़ेगा ना। यह सुनकर वधिक बोला, देखो भाग्यवान राजा, भले ही मुझे फांसी पर लटका दे, पर मैं किसी भी हालत में कृष्ण हरि के गले में फांसी का फंदा नहीं डालूंगा। हम एक ही गांव के रहने वाले हैं। बचपन में एक बार जब मैं बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में जाने वाला था, तो हरि कृष्ण के पिता मंगत राम ने ही अपनी घोड़ा गाड़ी भेजकर मुझे शहर में वैद्य के पास इलाज के लिए भेजा था। उन्हीं मंगत राम ने अपने पैसों से मेरा इलाज भी कराया था। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो स्वर्गीय मंगत राम की बदौलत ही। ऐसे पुण्यात्मा बेटे को फांसी पर लटकाकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। तुम ही बताओ, एक पुण्यात्मा का पुत्र इतना दुष्ट कैसे हो सकता है कि किसी निरी अबला की जान ही ले ले? मुझे तो लगता है कि हमारे महाराज ने निर्णय देने में कुछ गलती जरूर की है। उन दोनों की बातें सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। उसे लगा कि रंगनाथ को फिर से बुलाकर संबंधित निर्णय पर पुनः विचार किया जाए। दूसरे दिन राजा ने रंगनाथ को अपने दरबार में बुलाया और उससे गरज कर पूछा, ईश्वर की शपथ लेकर सच सच बताओ रंगनाथ, क्या सचमुच कृष्ण हरि ने तुम्हारी पुत्री की हत्या की है? मेरे विचार से तो तुम कृष्ण हरि पर व्यर्थ ही दोषारोपण कर रहे हो। राजा का बदला हुआ लहजा देखकर रंगनाथ भयभीत हो गया और उसने राजा को सच्ची बात बता दी। राजा ने कृष्ण हरि को मुक्त कर दिया और उससे कहा, देखो कृष्ण हरि, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो जाने पर भी उनके परोपकार के कारण ही तुम बच गए हो। तुम जीवित रहकर भी अपनी दुष्टता के कारण अपने को निर्दोष सिद्ध न कर सके। तुमने हत्या नहीं की, पर इस सच्ची बात के लिए भी किसी ने तुम्हारे पक्ष में कोई गवाही नहीं दी। वह इसलिए कि तुम्हारा स्वभाव दुष्प्रवृत्ति का है। तुम बच गए तो केवल इसलिए कि तुम स्वर्गीय मंगत राम के पुत्र हो, जो कि बहुत दयालु और परोपकारी था। इस घटना से तुम एक सबक सीखो और स्वयं का स्वभाव बदल डालो, अन्यथा आने वाले जीवन में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम भी अपने पिता के समान दयालु और परोपकारी बनो और यथाशक्ति सबकी भरपूर सहायता करो। इससे तुम्हारा जीवन सुखमय बनेगा। इस घटना से कृष्ण हरि को सचमुच एक सबक मिल गया था। वह समझ गया कि परोपकार का क्या महत्व होता है। बस उसी दिन से उसने स्वयं को बदल लिया और नेक कार्यों में प्रवृत्त हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।